पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। क्वाइट अ नाइस डे अपना एक नया कैंपेन शुरू करने का, बिकॉज लंबी ब्रेक के बाद आ रही है टीम इंडिया। इस साल का सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 9 टेस्ट मैच खेलने हैं। 9 में से ये पहला टेस्ट मैच है और WTC फाइनल के लिए जगह बनानी है तो ये 9 जो टेस्ट मैचेस हैं तकरीबन सारे ही जीतने पड़ेंगे। तो एंड उसके बाद भी हम बाकी टीमों पर डिपेंडेंट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हारे एंड न्यूजीलैंड हारे, साउथ अफ्रीका हारे, उसके बाद हम जाके क्वालिफाई हो सकते जो हैं। हमारे हाथ में, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। 9 के 9 जीतो। और वो चैलेंज भी बहुत मुश्किल है। पहला टाइम और था जब हमारे पास स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज हुआ करते थे एंड टीम को उस हिसाब से चलाने वाले होते थे। स्पिन ऑप्शंस भी हमारे पास हमारा तुरुप्का इक्का रविचंद्र अश्विन होते थे, तो पेस डिपार्टमेंट भी बुमराह जी 100 होते मैच थे, खेले हुए होते थे। हाँ। तो अब जो है यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। पेपर के ऊपर इंडिया की टीम स्ट्रांग ज़रूर है, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है श्रीलंका के पास वो है होम कंडीशन। एंड उनके जो ट्रैक्स बनेंगे ऑब्वियसली स्पिनिंग ट्रैक्स बनेंगे, एंड हमारे पास ना उतने एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, ना उतने एक्सपीरियंस स्पिन खेलने वाले बैट्समैन हैं। गाल के मैदान पर मैच होने वाला है, वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस ही हैं और इंडिया का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो देखने वाला होगा कि इंडिया बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरह का लेके जाता है। 2 पेसर और 3 स्पिनर्स के 1 पेसर और 4 स्पिनर्स। 2 पेसर्स तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। 2 पेसर्स में फिर हमारे खेलेंगे जी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यही बनते हैं। एक खेलेगा तो एक में मोहम्मद सिराज खेलेंगे, फिर मोहम्मद सिराज खेलेंगे। और प्रॉब्लम एरिया हमारे स्पिन ऑप्शंस में ये है कि हमारे तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो फ्रंट मतलब लाइन स्पिनर्स हैं, जिसमें जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सूथर तीनों ही लेफ्ट आर्मर हैं। कुलदीप यादव को अलग रखा जा सकता है बिकॉज उनकी वेरिएशन अच्छी है। मैन भी है ना नाले साथ में, बट सूथर और जडेजा तो एकदम सेम है। हाँ, मतलब चलिए सूथर की थोड़ी स्पिन ज़्यादा होती है, जड्डू इतनी तीखी ज़्यादा मारते हैं। हाँ नहीं, तीखी सूथर की भी बहुत तीखी मारते हैं, बट स्टिल मतलब है तो सेम ही ना। यहाँ पर सारांश जैन जो ऑफ स्पिनर मध्य प्रदेश के टीम में सिलेक्ट हुए हैं, वाशिंगटन इज आउट ऑफ द सीरीज। पहला टेस्ट मैच तो नहीं है, मोर और लेस इज आउट ऑफ द सीरीज। तो सारांश जैन अगर मतलब पिच जो है पहली गेंद से स्पिन होने वाली है तो मेरे को नहीं लगता 2 पेसर्स से जाने की ज़रूरत है। फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह सारांश जैन जो है वो ही बेटर ऑप्शन जो है। हर्ष दुबे वगैरह है स्क्वाड में? नहीं वो नहीं है। नहीं, हर्ष दुबे नहीं है। मेन 3 स्पिनर हैं, वो गए थे वहाँ पर अपना प्रैक्टिस मतलब नेट बॉलर्स के तौर पे। तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन तो यही है। बैटिंग में साई सुदर्शन के इंजर्ड होने के बाद आए हैं सरफराज खान, उनकी जगह ली है उन्होंने। बट जो 3 डे मैच हुआ था उसमें पदिक्कल ने सेंचुरी मार के अपनी जगह पक्की कर ली है और शायद लॉन्ग टर्म भी। हाँ, बिकॉज अब सुदर्शन की वापसी अब डोमेस्टिक सर्किट में कुछ नहीं है, इंजरी हुई है उनकी। तो अगर इन्होंने यहाँ 2 मैच की सीरीज है ना, अगर 2 मैचों में उम्दा प्रदर्शन कर दिया तो फिर उन्हें प्रूव करना पड़ेगा सुदर्शन को अपने। क्योंकि सुदर्शन को बहुत मौके मिल चुके हैं एंड इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इन्हें तो नहीं मौके मिले हैं, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देवदत्त पदिक्कल के पास अपनी जगह पक्की करने के लिए। ओपन हमारा जायसवाल साहब और KL राहुल ही करेंगे। जायसवाल सस्ते में निपट गए थे पिछले मैच में, तो कोई नहीं तो जायसवाल मेरे हिसाब से इस बैटिंग लाइनअप की धुरी हो सकते हैं जिसके अराउंड हमारी बैटिंग जो है वो रिवॉल्व कर सकती है, बिकॉज इनके अंदर मादा है लंबी इनिंग्स खेलने का एंड स्पिन को टैकल करने का, स्पिन को अटैक करके टैकल करने का। डिफेंस तो थोड़ा सा मेरे को इफी सा लगता है ही नहीं ना। माइंडसेट थोड़ा सा है, वो भी चाहे आप कह लो कि ये डिफेंस अच्छा कर लेते हैं, बट स्टिल वो माइंडसेट तो अटैकिंग ही है ना उनका। तो डिफेंस सिर्फ गिल का बढ़िया है। हाँ, डिफेंस गिल का बढ़िया है और राहुल का गिल का सेटअप जो देखने में आया वो अपने रिवर्स स्विंग के लिए जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, लाइक द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। यहाँ रिवर्स स्विंग जो है वो भी हो सकती है। उनका बॉलिंग ऑप्शन जो है वो प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस जो हैं उनके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और बैटिंग में कमिंडू मेंडिस हो गए, धनंजय डिसिल्वा, चांदिमल, इनके ऊपर बैटिंग जो है डिपेंड करेगी। उनके भी प्रथम निशंका आई थिंक इंजर्ड है, वो मैच नहीं खेल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है मुद्दा आता है कि आप स्पिन को कैसे टैकल करते हैं। और यहाँ पर स्पिन ऐसा नहीं है धीमी स्पिन होगी,
तेज स्पिन होगी और अच्छी खासी होगी। श्रीलंका के बैट्समैन जो है वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है स्पिन को टैकल करने के लिए एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हम अब पहले होता था कि हमारे भी स्पिनिंग ट्रैक्स होते थे, अब तो सारे ट्रैक्स तो हमारे भी स्पिनिंग होते हैं, बस स्पिन खेलनी नहीं आती है नहीं, तभी फिर ये फ्लैट कर देते हैं ना उन्हें। तो अब पिछली दोनों सीरीज हम इंडिया में वाइट वॉश होके हटे हैं, मतलब एक अफ्रीका से और एक न्यूजीलैंड से। तो जो हमारा मिडल ऑर्डर है ना, मिडल ऑर्डर में हमारे पास जो ऋषभ पंत है उनका चलना बहुत ज़रूरी है। कॉज वो जो धागा खोलेंगे, जो उन्होंने प्रेशर को रिलीज़ करना है उन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो उन्होंने देखा नहीं आज, बड़े ही मतलब 12 बॉलें शायद डॉट खेली थी, 13 उसके बाद छक्का मार के अपनी वो शुरुआत करी थी इनिंग्स की, 3 बॉल मैच में ही। तो हंस रहे थे सारे कि मैं डिफेंस भी कर सकता हूँ, मतलब मेरे को 12 बॉलें मैं डॉट भी खेल सकता हूँ। गिल यशस्वी जायसवाल और ऊपर आएंगे आपके पास केएल राहुल, देन पत्तीदार बोल दिया, पडिक्कल, देन गिल, और उसके बाद आएंगे ऋषभ पंत, और उसके बाद ध्रुव जुरेल। यस, ध्रुव जुरेल जो है वो भी खेलेंगे। आप ध्रुव जुरेल की जगह ही जो है मतलब आप अपने बैटिंग में सारांश जैन को ला सकते हैं अगर 2 पेसर्स के साथ जाएंगे, बट जाएंगे नहीं, ध्रुव जुरेल पक्का जो है वो खेलेंगे क्योंकि बैटिंग आपको चाहिए। एंड टेस्ट तो अच्छा खेल लेते हैं वो, तो आईपीएल से टेस्ट खेल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रविंद्र जडेजा, और फिर आ जाती है जी हमारी 4 बंदों की टेल लंबी है, टेल टेस्ट लंबी मैच है। में तो होती है टेल जो है वो हमारी अच्छी खासी है, 2 हमारे पेसर हैं, लेकिन हम मोहम्मद सिराज को टेल नहीं गिन सकते। पिछला मैच 1 ओवर में खत्म किया, जडेजा के बाद मोहम्मद सिराज एंड उसके बाद टेल है, उसके बाद कुलदीप यादव हो गए, मानव सूत्र इज आल्सो गुड बैट। चलो फिर 2 रह गए ये तो ऐसे तो कुलदीप यादव भी डिफेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो सिंगल तो निकाल के दे देंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ही है बस, उनकी जगह उन्हें ले आओ, शुरांश को, नहीं बल्ला तो वो भी घुमा लेंगे, तो हो गए आपके 11 के 11 बैट्समैन। तो जी कुछ भी कर सकते हैं, बट मतलब जैसे अगर हम बात करें, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को चने चबवा रखे हैं, तो मतलब ऑन पेपर इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन मेरे को ये 2 टेस्ट मैचेस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहे। मेरे को ये टेस्ट मैचेस इंडिया को बहुत उम्दा खेलना पड़ेगा बॉलिंग, बैटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट कैचिंग विभाग में, अगर उनको श्रीलंका को इन दोनों मैचों में हराना है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू। हर दिन के अंत के खेल का जो है एनालिसिस जो है वो भी ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।